दोस्तों, जब भी हम भूतों की या घोस्ट की बात करते हैं तो जहाँ तो हम इसे सुपरस्टिशन या अंधविश्वास मान लेते हैं और जहाँ हम ऐसी चीज़ें मान लेते हैं कि जो हमारी सोच और समझ से परे हैं। फिर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैरानॉर्मल भी एक पूर्ण रूप से साइंस है और उसमें पैरानॉर्मल इक्विपमेंट्स वगैरह भी ये लोग यूज़ करते हैं और इन्हीं विषयों के ऊपर डिफरेंट तरह की रिसर्च वगैरह भी करते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड में हुए एक सर्वे में ये देखा गया कि लगभग 43% कुल आबादी के लोग घोस्ट या भूतों पर विश्वास करते हैं। कई लोग तो इनसे कम्युनिकेशन की भी बात करते हैं और इसी विषय के ऊपर अनेक वैज्ञानिक भी रिसर्च वगैरह कर रहे हैं। उदाहरण के तौर के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर ब्रायन जोसेफ ने इन्हीं विषय के ऊपर जो है काम किया है और ये भी जिक्र योग है कि उन्होंने भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार भी जीता है। उन्होंने घोस्ट डिटेक्ट उपकरण भी यूज किए हैं और उन्होंने देखा कि डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशंस को उन्होंने नोट किया और ये टोटली ह्यूमन बीइंग से अलग थे। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन घोस्ट डिटेक्टर इंस्ट्रूमेंट्स का भी इन्होंने प्रयोग किया। इसमें उन्होंने सिम्टम्स में देखते हैं कि जो इक्विपमेंट वो यूज़ करते हैं जिसमें बैटरी वगैरह का प्रयोग होता है तो अचानक ही वो बैटरी बहुत जल्द जो है वो कंज्यूम हो जाती हैं और डिवाइसेस जो हैं धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं कुछ ऐसी एक्सट्रीम जगह पर पहुंचने के। इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। इसके बारे में हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ द जो इक्विपमेंट्स घोस्ट या भूतों से संबंधित प्रयोग किए जाते हैं, ख़ास तौर पर जो है पैरानॉर्मल इक्विपमेंट हम इसे कह सकते हैं, जहां हम घोस्ट हंटिंग डिवाइसेस, घोस्ट डिटेक्टेड डिवाइसेस कह सकते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ द डिवाइसेस स्पेशली घोस्ट के लिए जो हंटर है वो यूज़ जो करते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसी से संबंधित मैंने एक और वीडियो जिसमें मैंने जो हंटिंग प्लेसेस या ऐसी जगहों के बारे में, जो भूतियाई जगहों के बारे में बात की है। इसके अलावा भी काफ़ी वीडियोस इसी विषय के संबंधी मैंने अपलोड किए, वो आप चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ दी डिवाइसेस वन बाय वन। दिल थाम के बैठिए। इस टॉपिक के अंदर पहली डिवाइस जो हमारी है वो है इंफ्रारेड थर्मामीटर्स। ये किसी रूम में या ऐसी प्लेस के ऊपर, जैसे हम हंटिंग प्लेस कह सकते हैं, वहाँ पर सडन जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हो जाते हैं कि अचानक ठंड का माहौल, अचानक गर्मी का माहौल किसी रूम के अंदर अवेलेबल होता है, तो उसे ये पूरी तरह से मेज़र करता है कि अचानक अगर टेम्परेचर गिर जाता है तो इसकी डिस्प्ले के ऊपर हमें आसानी से हम इसे देख सकते हैं कि टेम्परेचर इतना हो गया, और थोड़ी सी मूवमेंट पे ही अचानक अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे भी ये आसानी से कैप्चर कर लेता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऐसी जो प्लेसेस हैं या ऐसी डिटेक्शन हैं, जैसे हम हंटिंग प्लेसेस कह सकते हैं, तो वहाँ पर इस तरह के चिन्ह, इस तरह के साइंस मिलते हैं कि अचानक ही टेम्परेचर बहुत कम हो रहा है और अचानक ही टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर गर्मी है तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, अगर सर्दी है, ठंड कम होगा तो टेम्परेचर डाउन होगा, बट फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉट नहीं होगा। कुछ एबनॉर्मल कंडीशंस के अंतर्गत ही इसे होगा। उसी से संबंधित, उसी को ही डिटेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जैसे हम पैरानॉर्मल इक्विपमेंट या घोस्ट हंटिंग डिवाइस में पहली डिवाइस हम इस पर डालेंगे, तो इस डिवाइस का नाम जो है इंफ्रारेड थर्मामीटर है। इस तरह से हम सडन चेंजेस इन टेम्परेचर के अंदर जो देखते हैं, उससे एक चिन्ह या ये आइडेंटिफाई करते हैं कि समथिंग अननेचुरल इज देयर, कुछ ऐसा अननेचुरल इस जगह पर, इस प्लेस पर है। दूसरी हमारी घोस्ट हंटिंग डिवाइस या पैरानॉर्मल इक्विपमेंट है, उसका नाम है डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये किसी खास जगह के ऊपर जो सडन वॉइस में चेंजेस या आवाज़ों में ऐसी माइनर साउंड्स जो कि नॉर्मल वहाँ पर किसी के ना होने पर भी वो साउंड या आवाज़ मौजूद रहती है, तो उसे ये बड़ी आसानी के साथ ये डिवाइस डिटेक्ट कर लेती है और उसे रिकॉर्ड कर लेती है। और ये सारे का सारा इसका जो मैकेनिज्म है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फिनोमिना के ऊपर है, और इसी तरह की ये इलेक्ट्रॉनिक
जो साउंड के रूप में तरंगे हैं उसे ये कैप्चर कर लेती है। ये जंतर जो आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, और ऐसी आवाज़ों को जो कि एक नॉर्मल आवाज़ नहीं होती, जहाँ वहाँ पर किसी के ना होने के बावजूद भी सम साउंड्स, कुछ आवाज़ संबंधी इलेक्ट्रॉनिक वाइब्रेशंस आर देयर, तो उन्हीं वाइब्रेशंस को ये डिवाइस जो है वो पकड़ लेती है। तो ये पैरानॉर्मल इक्विपमेंट जहाँ घोस्ट हंटिंग डिवाइस के रूप में ये दूसरी डिवाइस जो है महत्वपूर्ण डिवाइस है, जिसे हंटर अपने साथ यूज़ करते हैं। जहाँ ऐसे लोग जो इस तरह के विषयों के ऊपर इंटरेस्टेड होते हैं और समय समय पर ऐसी जगहों पर वो विज़िट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं इनके बारे में जानने के लिए, तो वो भी अपने साथ इस तरह का यंत्र जो है और रखते हैं, और जिसमें अलग अलग तरह के साउंड जो है बाद में उसमें सुने जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं। जो कि ये घोस्ट हंटिंग डिवाइस, इसका नाम डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर है, तो इस तरह की आवाज़ों को जो है बड़ी आसानी के साथ ये कैप्चर कर लेता है या कैद कर लेता है। सो अगली हमारी घोस्ट हंटिंग डिवाइस या ऐसा यंत्र जो पैरानॉर्मल इक्विपमेंट के रूप में जाना जाता है, उसका नाम है EMF। सो जो ये EMF है, इसका हम जो प्रयोग जो है, इसका मैं पूरा नाम आपको बता दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर। सो ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को कैप्चर कर लेता है और बड़ी आसानी के साथ उन प्लेसेस में, उन जगहों पर इसकी जो, जैसे स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, तो वो वाइब्रेट करना, इसकी जो, जिसे हम कह सकते हैं कि जो इंडिकेटर ये देना शुरू कर देता है उन जगहों के ऊपर बड़ी आसानी के साथ। सो मैं आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस तरह की ही वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे हो सकती हैं अगर आप एंड्रॉयड का हैवी कोई मोबाइल वगैरह यूज़ कर रहे हैं, जहाँ वहाँ पे कोई टावर है उस तरह के या कुछ ऐसा। लेकिन उनमें डिफरेंस ये है कि वहाँ पर वाइब्रेशन एक समान रहेंगी। अगर आपके पास मोबाइल है जहाँ मोबाइल के टावर हैं वहाँ पर, तो ये डिवाइस भी वहाँ पर इसी तरह की तरंगों को देखेंगे, बट अप एंड डाउन नहीं होंगी, एक तरह की तरंगे लगभग रहेंगी। अगर हैवी हैं तो हैवी ये दिखाएगा, अगर लो है तो लो दिखाएगा, बट उस फ्रिक्वेंसी में चेंजेस नहीं होंगे, अप एंड डाउन तरंगों में नहीं होगा। बट अगर हंटिंग प्लेस पर आप पहुंचे हुए हैं, जैसी जगहों पर जो जहाँ पर असामान्य गतिविधियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर अगर ये डिवाइस लेके आप पहुँचेंगे तो आप देखेंगे कि अब जो है वो वाइब्रेशन, जो फ्रिक्वेंसी लेवल है वो अप एंड डाउन बड़ी तेज़ी के साथ हो रहा है, और ये हल्के हल्के साउंड के साथ जो है ये फ्रिक्वेंसी लेवल इसमें बड़ी तेज़ी के साथ चेंज होता है। तो ये एक इंडिकेशन के तौर पर डिवाइस जो है बड़ी आसानी से उन जगहों पर एबनॉर्मल सिचुएशंस को जो दिखाती है जिसमें फ्रिक्वेंसी लेवल बड़ी तेज़ी के साथ अप एंड डाउन हो रहा है। तो इस तरह से जो हंटर्स हैं वो एक तरह से पैरानॉर्मल इक्विपमेंट के तौर पर इसे EMF सेंसर कहते हैं, इसे ये प्रयोग करते हैं और इन चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। सो अगली डिवाइस के रूप में हम प्रयोग करेंगे कैमरा विद नाइट विजन। तो आमतौर पर हम देखते हैं कि ऐसी प्लेसेस पे जो विज़िट की जाती है, जहाँ जो इस तरह के लोग हैं जो ऐसी सिचुएशंस में जाना पसंद करते हैं, कोई एक्साइटमेंट के तौर पर, जहाँ ऐसा हम कुछ भी कहें तो नाइट में ही वो ज़्यादा विज़िट करते हैं, तो उसके लिए कैमरा विद नाइट विजन रहता है। तो ये भी एक तरह से पैरानॉर्मल इक्विपमेंट के तौर पर जाना जाता है, और ये कैमरा जो है कई तरह की क्रिस्टल क्लियर फुटेज को भी ये बड़ी आसानी के साथ कैप्चर कर लेता है, जहाँ अनएक्सपेक्टेड लाइट जो शेडो के फॉर्म में हो सकती है उसे भी ये कैप्चर करने की क्षमता रखता है। तो इसे भी हम जो है प्रयोग करते हैं एज अ पैरानॉर्मल और घोस्ट हंटिंग डिवाइस के तौर पर, जिससे कि एबनॉर्मल इमेजेस को, तस्वीरों को, जहाँ शेडो को, परछाइयों को जो है कैप्चर किया जा सकता है। सो इसी कड़ी में हमारी अगली जो डिवाइस है इसका नाम है घोस्ट बॉक्स। सो ये रेडियो फ्रिक्वेंसीज को डील करता है ठीक उसी ढंग से जैसे हमारे पास एक नॉर्मल FM रेडियो होता है जो AM और FM फ्रिक्वेंसी के साथ चलता है। तो ये जो डिवाइस है ये इसी तरह की फ्रिक्वेंसीज को कैप्चर कर लेती है। सो ऐसी प्लेसेस के अंदर इस ढंग की फ्रिक्वेंसीज हो सकती हैं और इन फ्रिक्वेंसीज को इस डिवाइस के साथ देखा जा सकता है। सो इसमें अलग अलग तरह के मॉडल्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे PSB-7 या PSB-11। सो इस ढंग से ये वाइट नॉइसेस को हम कह सकते हैं कि कैप्चर करने की क्षमता रखती है, जैसे ममलिंग की आवाज़ है, फुसफुसाहट की आवाज़ें हैं। सो जहाँ बहुत ही माइनर जो हम नॉर्मल आइज के साथ नहीं, एयर्स के साथ नहीं सुन पाते हैं, सो उन्हें भी ये बड़ी आसानी के साथ कैप्चर कर लेती है। और अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसीज, जैसे मैं बात कर रहा था AM FM की तरह फ्रिक्वेंसीज को ये कैप्चर कर लेती है। सो इस तरह की फ्रिक्वेंसीज भी अवेलेबल एब नॉर्मल प्लेसेस पर, जहाँ हंटिंग जगहों पर
अवेलेबल होती हैं। सो इसके अलावा जो अगली हमारी डिवाइस है जो कि कम्युनिकेशन, घोस्ट के साथ कम्युनिकेशन के लिए घोस्ट हंटर जो हैं वो यूज़ करते हैं, तो उसका जो सामने आप तस्वीर देख रहे हैं, तो ये बाइनरी डिवाइस है। येस और नो के रूप में ये लाइट ऑन और ऑफ करती है, जैसे कि कम्युनिकेशन जो हंटर्स जो हैं वो करते हैं घोस्ट के साथ, तो उसमें जो है येस और नो में जो है उनसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसी ढंग से ये ऑटोमेटिकली जो है वाइब्रेशंस या फ्रिक्वेंसीज के हिसाब से लाइट ऑन और ऑफ हो जाती है और ऑटो रिस्पॉन्स ये देना डिवाइस शुरू कर देती है उन प्लेसेस के अंतर्गत। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में अगर इस डिवाइस को रखोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, इसमें से किसी भी तरह की कोई भी लाइट जो है वो नहीं जलेगी। सो एक तरह से ये वाली डिवाइस भी इस तरह के पर्पस के लिए प्रयोग की जाती है। सो इस तरह के बहुत सारे एक्साइटमेंट टॉपिक जानने के ऊपर नॉलेज सोल चैनल सर्च करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।